औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलहर विद स्कोर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हमारे तकरीबन ख़त्म होने को हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल है कौन सा 3.14। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब उसके लिए कंडीशन दे दी गई है। क्या कंडीशन है जी? कि अगर जो एंगल है वो 45 डिग्री से आप कम कर दें या 45 डिग्री से बढ़ा दें, लेकिन बाय इक्वल अमाउंट्स, यानी जितना हमने कम करना है उतना ही हमने बढ़ाना है, तो क्या हो, जो रेंज है वो इक्वल हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें कंडीशन दी गई है। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशंस पे। डाटा क्या है? हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल होता है थीटा, जिसे हम कहते हैं, वो होता है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्रीज पे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है। टू फाइंड क्या है हमारे पास? रेंज इज सेम, यानी सेम रेंज होगी इफ़ अगर थीटा 1, यानी हम एंगल तो चेंज होगा, लाजमी बात है, आप उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो एंगल 45 डिग्री से चेंज होगा, तो उसे हम नाम भी नया देंगे। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज प्लस फाई। ये फाई हमने जो है यहाँ पे एक एंगल को सपोज किया हुआ है, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने कंडीशन निकालनी है। दूसरा बात कि थीटा 2, यानी अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक तो हमने ऐड करना था और दूसरा क्या करना था, उसी 45 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट करना है सेम एंगल को, उसी फाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो रेंज होती है वो इक्वल होती है। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसका मैथमेटिकल रिलेशन हम जानते हैं। R इज इक्वल टू VI² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। ये हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें प्रोजेक्टाइल जो है उसकी रेंज का एक जनरल फार्मूला है। लेकिन अब हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस 1 है, उसको हम अलहदा से देखेंगे, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, केस 2 है। केस 1 में क्या है कि जो हमारा थीटा 1 है यानी एंगल है, अब थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, थीटा 1 वो है 45 डिग्रीज प्लस 5। और केस 2 में क्या है, थीटा 2 वो कितना है जी, 45 में से हमने माइनस करना है उसी 5 को। ये जो वैल्यूज़ है हम अपने मेन फार्मूला में पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो रेंज जो है इसे हम R1 का नाम दे देते हैं, VI² साइन 2, और अब की बजाय हमने थीटा की जगह पे थीटा 1 पुट करना है, ये डिवाइडेड बाय G। अब क्या होगा, R1 इक्वल्स टू VI² साइन 2, और थीटा 1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्रीज प्लस 5 डिवाइडेड बाय G। हम साथ साथ लेके आ रहे हैं, तो R1 इक्वल्स टू VI² साइन 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर 45 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो ये कितना हो जाएगा, 45 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा, इसको 90 कर देगा, प्लस ये हो जाएगा 2 5 डिवाइडेड बाय G। R1 इक्वल्स टू VI²। अब मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला जो है वो है साइन थीटा प्लस 5 या साइन 90 प्लस 5 कह लें आप उसे। तो वो फार्मूला मैं आपको अलहदा से भी लिख के अभी बताऊंगा। वो जो फार्मूला होता है उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन साइन 90 प्लस समथिंग कोई एंगल हो तो उसका जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता होता है वो होता है कॉस 5 या कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 डिवाइडेड बाय G। अब केस 2 क्या है जी, थीटा 2 जो है वो है 45 डिग्रीज माइनस 5। तो हम जो
मेन फार्मूला है उसमें मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस करते हैं, R2 लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड केस कर रहे हैं, VI² साइन 2 और यहाँ पे अब की बजाय हम क्या लिखेंगे θ2 क्योंकि हमने केस 2 करना है सॉल्व, डिवाइड बाय G। तो R2 इक्वल्स टू VI² साइन 2 और θ2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्रीज माइनस 5 डिवाइडेड बाय G, सेम जिस तरह से हमने केस 1 में किया है। R2 इक्वल्स टू VI² साइन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 90 माइनस 5 डिवाइडेड बाय G। R2 इक्वल्स टू, अब साइन 90 माइनस 5 जैसे साइन 90 प्लस 5 था और ये 2 5 है क्योंकि 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ था। तो जिस तरह से ये हुआ था साइन 90 प्लस 2 5, तो साइन 90 माइनस 2 5 भी वैसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है। ये भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता होता है कॉस और 2 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय G। ये आपके पास हो गया रिलेशन नंबर 1 क्योंकि केस 1 था, और ये हो गया रिलेशन नंबर 2 क्योंकि केस 2 था। अगर हम यहाँ पे जाके इनको देखें तो दोनों में जो राइट हैंड साइड है वो हमारी सेम आ रही है। इट्स मीन कि 45 डिग्रीज में अगर हम 5 को ऐड करते हैं फिर भी फाइनल सॉल्व करके ये आता है, और 45 डिग्रीज में से 5 को माइनस करते हैं यानी किसी भी एंगल को माइनस करते हैं लेकिन सेम अमाउंट से, तो जो फाइनली सॉल्यूशन हम करते हैं या सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है वो वही चीज़ मिलती है जो कि केस 1 में मिल रही है। इट्स मीन कि अगर 45 डिग्रीज में से सेम एंगल माइनस और ऐड करें तो हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। एक चीज़ आपको मैंने अभी बताई थी कि मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि ये चीज़ जो है साइन 90 प्लस 2 5 ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये देखें साइन 90 प्लस सम एंगल, वहाँ पे तो 2 5 था लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कोई एंगल है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा। इस तरह से ये ओपन होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है, इट्स मीन ये कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 0 होता है तो वो पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है कि अगर इस रिलेशन को, इस फार्मूला को हम ओपन करते हैं तो कॉस होता है। इसी रूल के तहत, इसी फार्मूला के तहत यहाँ पे हमने किया था साइन 90 प्लस 2 5 को, तो वो क्या आ गया था कॉस 2 5, जैसे वो कॉस थीटा बना था तो यहाँ जाके वो साइन 2 5 कॉस 2 5 बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 3.14 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। यकीनन आपको समझ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।